गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में जानेंगे। ये हमारा ब्लड का 4th पार्ट है। अगर आप 3 पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट, तो आप उसको जरूर देखें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर उसको आप देख लेते हैं तो आपको ब्लड से और भी जानकारी मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि आरएच फैक्टर क्या होता है और आरएच फैक्टर का खोज किसने किया। साथ साथ ये भी हम बताएंगे कि माँ के ब्लड ग्रुप और पिता के ब्लड ग्रुप होने से बच्चा का संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो चलते हैं। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है। जब अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए होगा तो इसमें हमारा एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आपको बताया था, और एंटीजन को कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो जब हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है तो एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, और बी ग्रुप ब्लड ग्रुप होता है तो बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी होता है। ठीक है, तो हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था, और साथ साथ ये भी बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव, निगेटिव और आरएच फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप में हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव खून का पता लगाते हैं कि हमारा खून ओ पॉजिटिव है या ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए, खून को पॉजिटिव और निगेटिव में पता लगाने के लिए हमको डिटर्मिनेशन करना होता है। तो हमारे पास 3 एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटी बी, एंटी डी। एंटी डी को ही हम लोग आरएच फैक्टर कहते हैं। आरएच फैक्टर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जिसमें आरएच प्रेजेंट रहेगा, यानी कि प्रेजेंट रहेगा आरएच, तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होगा। अगर निगेटिव में या नहीं है, आरएच एंटी डी हमारा नहीं है, तो हमारा खून निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो एंटी ए हमारा ब्लू कलर में उसका डिब्बा मिलता है, यानी कि बॉक्स मिलता है, और एंटी बी येलो कलर का होता है, और एंटी डी कलरलेस यानी कि व्हाइट कलर का होता है। जब हम खून को लेते हैं तो 3 स्लाइड पे रखते हैं, और एंटी ए एक पे, और एंटी बी दूसरे पे, और एंटी सी तीसरे पे मिलाते हैं। अगर एंटी ए एग्लूटिनेशन हो गया और एंटी डी हो गया, तो यानी कि हमारा खून ओ पॉजिटिव है। अगर एंटी ए भी एग्लूटिनेशन हो गया और एंटी बी भी एग्लूटिनेशन हो गया और एंटी डी भी हो गया, यानी कि हमारा ए भी पॉजिटिव है। ठीक है, जब हम ए में अगर एग्लूटिनेशन हो गया और बी में नहीं हुआ, तो हमारा खून जो है ए पॉजिटिव होगा। अगर ए में हुआ, बी में भी हुआ, डी में भी हुआ, यानी कि हमारा ए भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए हमारा एक एग्लूटिनेशन हुआ, बी में भी हुआ, और कहता है कि आरएच फैक्टर जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि बी भी है, तो यानी कि हमारा ए भी पॉजिटिव होगा। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं, यानी कि आरएच फैक्टर नहीं है, तो हमारा खून ओ नेगेटिव आता है। और बी ए है, बी नहीं है और डी नहीं है, तो ए नेगेटिव होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो हमारा खून पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो हमारा खून नेगेटिव होगा। और कुछ बातें को जानते हैं। आरएच फैक्टर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा खून का जो सिंबल होता है, और जब हमारा ए खून होता है तो खून ए में हमारा सिंबल इस तरह का होता है, और एंटीबॉडी हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था। और एंटीबी में हम इसको बताए थे कि कर्व होता है, यानी कि कर्व शेप में होता है, इस प्रकार का, और इसमें त्रिभुज बना रहता है। ठीक है, लेकिन जब आरएच फैक्टर को सिंबल को देखेंगे तो आरएच में एक स्क्वायर यानी कि चापुट में होता है इस तरह का। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो RH का सिंबल A है। और इसमें एंटीबॉडी हमारा RH में सेम एंटीबॉडी जिस तरह हम आपको बताए थे पहले कि एक में कर्व होता है और एक में त्रिभुज जैसा होता है, तो इसमें प्रेजेंट रहता है। तो जो ये यहाँ पे सिंबल बना हुआ है वो O पॉजिटिव का है। ओके, O पॉजिटिव में क्या होता है, हमारा एंटीबॉडी A भी प्रेजेंट रहता है और B भी होता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया है कि एंटीबॉडी A और B दोनों हमारा O पॉजिटिव में प्रेजेंट रहता है और एंटीजन हमारा कोई प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर एंटीजन प्रेजेंट रहता तो आरबीसी को डिस्ट्रक्शन कर सकता था, यानी बर्बाद कर सकता था। इसलिए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी हमारा दोनों प्रेजेंट है। अगर इसमें एंटीबॉडी ए पॉजिटिव को बनाना है तो इसमें हम कौन सा सिंबल को लगाएंगे, हम ए वाला सिंबल लगा देंगे और इसमें एंटीबॉडी वाला प्रेजेंट करेंगे और इसको हटा देंगे, तो ये हमारा ए पॉजिटिव ब्लड आ जाएगा। ओके, अब जानते हैं आरएच फैक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को। आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर और 1940 इन रेसस मंकी ब्लड। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप एबीओ, ब्लड ग्रुप एबीओ का आविष्कारक का नाम था लैंडस्टीनर। वो कब किए थे, तो 1901 में किए हुए थे। लेकिन आरएच पॉजिटिव जैसे आरएच फैक्टर का जब खोज हुआ तो उसमें दो व्यक्ति का नाम आया, वीनर और लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप का पहले से थोड़ा हल्का ज्ञान था और वीनर बाद में इस प्रोजेक्ट में जुड़ गए। तो आरएच फैक्टर के खोज कब हुआ, 1940 में हुआ, 1940 में। और कहाँ आरएच फैक्टर का खोज हुआ, तो रिसस मंकी में। जैसे कि आप लाल बंदर को देखे होंगे, जिसको गांव में लोग कहते हैं लड़की बंदरिया, ठीक है। तो रिसस मंकी में इस खून को इस आरएच फैक्टर को पाया गया। और आरएच फैक्टर क्या होता है, तो आरएच फैक्टर हमारा प्रोटीन होता है, प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव, यानी कि जिसका खून ओ निगेटिव होता है वो खून किसी को भी दे सकता है। दुनिया में 40 लाख लोग ही हैं जिसके पास ओ निगेटिव खून है। यूनिवर्सल रिसीवर मतलब दुनिया में ए बी पॉजिटिव वाले जिनका खून है वो किसी का भी खून ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, इसलिए किसी का भी खून ले सकते हैं। इनमें कोई भी डिस्ट्रक्शन का काम नहीं आएगा। जैसे कि ये चार्ट में आप पढ़ेंगे तो पूरा जानकारी को पा लेंगे। आरएच पॉजिटिव ब्लड जिनका होता है वो आरएच पॉजिटिव और निगेटिव का खून ले सकते हैं, लेकिन आरएच निगेटिव खून वाले माइनस वाले का ही यानी कि निगेटिव वाला का ही खून को लेंगे, पॉजिटिव वाले को नहीं लेंगे। देखिए जब शादी होता है तो पुरुष और स्त्री दोनों के खून को देखा जाता है कि दोनों के खून में कोई आरएच पॉजिटिव और निगेटिव का कोई शिकायत तो नहीं है। आरएच पॉजिटिव और निगेटिव खून अलग अलग है पति पत्नी का, तो बाद में बच्चा जब होता है तो उस वक्त प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए उस पहले ही शादी होने से पहले ही पॉजिटिव और निगेटिव खून का चेकअप कराया जाता है, यानी कि पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आरएच पॉजिटिव ब्लड जिसका होता है वो प्लस और निगेटिव दोनों का खून ले सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव है आरएच निगेटिव है तो सिर्फ आरएच निगेटिव का ही ब्लड लेंगे, पॉजिटिव वाला का नहीं ले पाएंगे। देखिए इस टेबल को हम समझते हैं। ए पॉजिटिव अगर हमारा ब्लड है, ए पॉजिटिव अगर हमारा ब्लड है तो हम किसको किसको खून दे सकते हैं और किसका खून को ले सकते हैं। बी पॉजिटिव अगर हमारा ब्लड है तो हम किसको दे सकते हैं और किसका खून को ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव है। ठीक है, तो इस सबके बारे में हम अब इस चार्ट में समझेंगे। तो देखिए अगर हमारे पास ए पॉजिटिव ब्लड है तो हम ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, और ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव का खून को ले सकते हैं। वैसे ही बी पॉजिटिव अगर हमारा ब्लड है तो हम बी पॉजिटिव
और ए बी पॉजिटिव वाले को खून को दे सकते हैं, और बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव खून को ले सकते हैं। ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव को ही सिर्फ हम खून देंगे, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव अलग अलग को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है पिछले वीडियोस में कि उसमें अगर हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें हमारे पास एंटीबॉडी बी ए प्रेजेंट रहता है, तो उस वक्त हमारे खून को डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इसलिए हम सिर्फ ए बी पॉजिटिव ब्लड है तो हम ए बी पॉजिटिव वाले को ही ब्लड देंगे, और ऑल टाइप ऑफ ब्लड को ले सकते हैं क्योंकि हम हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल रिसीवर लिखे हुए हैं, यानी कि हम किसी के खून को ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिसीवर में देखेंगे हम किसी के खून को ले सकते हैं, लेकिन देंगे सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही। अगर हमारे पास ओ पॉजिटिव ब्लड है तो हम ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव जितना पॉजिटिव वाले ब्लड हैं उन सबको हम खून दे सकते हैं, और सिर्फ लेंगे किसका, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव का लेंगे। क्यों? तो क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ओ पॉजिटिव में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम किसी भी ब्लड ग्रुप वाले का खून नहीं ले सकते हैं अलावे ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव के। देखिए जो पॉजिटिव हैं वो निगेटिव के खून को ले सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे ए पॉजिटिव जो है वो ए निगेटिव और पॉजिटिव बथ दोनों का खून ले रहा है, और वहीं नीचे देखेंगे ए निगेटिव है तो सिर्फ ए निगेटिव और ओ निगेटिव का ही खून ले रहा है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि RH पॉजिटिव ब्लड है, O प्लस और निगेटिव दोनों को ले सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों का ले सकता है, लेकिन RH निगेटिव जो है वो सिर्फ निगेटिव का ही लेगा। तो देखेंगे ए निगेटिव अगर हमारा ब्लड है तो हम ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव को खून दे सकते हैं, और ए निगेटिव और ओ निगेटिव का ही खून को सिर्फ प्राप्त करेंगे यानी कि लेंगे। अगर बी निगेटिव खून है हमारा तो बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव को लेंगे, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव अगर हम ए बी निगेटिव अगर हमारा ब्लड है तो हम ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव का ही खून देंगे। अगर हमारे पास ए बी निगेटिव ब्लड है तो हम सिर्फ ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को ही खून देंगे, लेकिन ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव का ही खून लेंगे। अगर हमारे पास ओ निगेटिव ब्लड है तो हम किसी को खून दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर में हमने आपको बताया है कि ओ निगेटिव वाले जो ब्लड होते हैं वो किसी को खून दे सकते हैं। दुनिया में सिर्फ ओ निगेटिव वाले लगभग 40 लाख लोग ही हैं, इनकी कमी है क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं और इनके खून भी सबसे फायदेमंद होता है, ठीक है। और ओ निगेटिव वाले सिर्फ ओ निगेटिव का ही ब्लड लेंगे, ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि इस चार्ट से आप पूरे ब्लड के बारे में जान गए हैं। अब हम जानेंगे माता और पिता के ब्लड होने से बच्चा का खून कौन सा होगा, संभावित रक्त कौन सा होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अगर पिता का O है और माँ का A है, या माँ का O है और पिता का A है, तो हमारा ब्लड जो है यानी कि बच्चा का जो ब्लड होगा वो O होगा या A होगा, ठीक है। अगर पिता का O है या माता का O है, पिता का B है या माँ का B है, तो हमारा खून O या B हो सकता है। पिता का ब्लड O हो या माँ का AB, या माँ का O हो या पिता के AB, तो हमारा ब्लड हो सकता है A या B या AB, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जितने भी संभावित होगा बच्चा का खून और पिता के ब्लड, जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उस सबको हम यहाँ पे नोटेट किए हुए हैं, ठीक है। उनसे जितना भी संभावित खून बनेगा बच्चा का वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर पिता का O है और माँ का O है, या हमारा खून होगा O ही हो सकता है, ठीक है। और A है, अगर पिता का A है माँ का A है तो हमारा खून A और O दोनों हो सकता है। हमने आपको बताया अभी
कि O वाले जो खून होते हैं वो किसी को भी खून दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर माँ का A है और पिता का A है तो हमारा खून A और O दोनों हो सकता है, क्योंकि O जो है वो किसी के भी खून से मैच कर सकते हैं। B वाले जो हैं, B वाले में भी B और O होगा। अगर पिता का B है माँ का B है, खून B और O हो सकता है। क्यों वो A है या पिता के A B, तो हमारा ब्लड A B या AB दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर वही पिता का B हो, माँ का AB हो, या माँ का B हो या पिता के AB हो, तो हमारा ब्लड A B या AB हो सकते हैं। तो हमारे संभावित ब्लड जो होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हमारे ब्लड कौन कौन से बन सकते हैं माता पिता के संभावित, तो ये हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस चार्ट से आप पूरी जानकारी ब्लड के बारे में जान गए होंगे। हमने आपको लगभग इस ब्लड के बारे में चार्ट से ही ज्यादातर समझाया है। आपको जो भी बताया, कर्पशल बताया, ब्लड ग्रुप बताया, एंटीजन एंटीबॉडी बताया, वो सब चार्ट के माध्यम से यानी कि टेबल के माध्यम से ही आपको बताया। क्योंकि अगर आप टेबल से समझते हैं तो आप आसानी से समझ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ब्लड चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको पूरा ब्लड समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।